Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about आज जो ISI का एग्ज़ाम हुआ है उस संबंध में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो आज मैथ का एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस दूंगा। क्या क्वेश्चन था, क्या लेवल था और इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या हो सकते हैं और क्या चांसेस हैं इस बार। इसके बारे में मैं डिटेल से बातचीत करूँ, पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट ने बहुत मेहनत से ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया होगा और जो आज एग्ज़ाम दिए होंगे उनका मन मुताबिक अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा किसी कारणवश, तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं नालायक हूँ या वगैरह वगैरह कि मेरे से नहीं होगा ये दिस एंड दैट। इसमें एक जगने की ज़रूरत है, एक बार फिर से उत्साह के साथ जगने की ज़रूरत है और आगे जो आने वाले आपके एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आगे और कौन से एग्ज़ाम्स हैं जहां मैं और बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता हूं। और ये बैठ के भी सोचने की ज़रूरत है कि वजह क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है या मैं एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ या एग्ज़ाम में मैं भूल जा रहा हूँ। क्या रीज़न है उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो उसको बैठ के आइडेंटिफाई कीजिए बनिस्पत अपने आप को कोसना या अपने पीछे सारे एग्ज़ाम जिसमें आप फेल किए उसके बारे में नेगेटिव थॉट ला के सोचना, वो मेरे ख्याल से सही नहीं लग रहा। तो उसके बारे में आप ये चीज़ सोच सकते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा, आने वाला एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ओके, नाउ कमिंग बैक टू जो इस बार आज एग्ज़ाम हुआ है। पहली बात कि मैं आगे बढ़ूं इसमें एक बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कुछ थे हमारे पास जो आते थे जिनको नेचुरल नंबर तक नहीं पता था, उन्होंने आईएसआई में एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि जिस स्टूडेंट को नेचुरल नंबर नहीं पता है कि नेचुरल नंबर क्या है और वो जाके जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन को ट्राई करके आता है, बना के आता है, वही शायद मेरे लिए बहुत बड़ी जीत की बात है। सिलेक्शन होना तो चलो ठीक है, हर साल कोई ना कोई बच्चा चला ही जाता है ISI में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अपने आप पे बिलीव नहीं करता है और वो जाके कुछ अनएक्सपेक्टेड काम करता है इस सब एग्ज़ाम्स में, वो बहुत ही अंदरूनी खुशी देती है मुझे। तो आज जैसा ही हुआ, उस स्टूडेंट ने भी कॉल किया और बताया, बहुत अच्छा लगा। और जो ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों में भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा ही कुछ किया होगा, जो ऐसे किए होंगे मेरा उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। एकदम आगे बढ़ते रहिए ज़िंदगी में, पीछे जो कम गलतियां हैं उसे सीखते रहिए और उस गलती से सीख के एक नॉलेज लेके अपने आप को अपडेट करते हुए आगे चलते रहिए। उसमें कोई कमी हो, गाइडेंस की, मेंटरशिप की ज़रूरत हो, मेल कीजिए, हम लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन पेपर पे। इस बार का क्वेश्चन पेपर 1 मॉडरेट था जहाँ तक मैं बातचीत करूँ। लीनियर के क्वेश्चंस मॉडरेट इजी के बीच में थे। ग्रुप के भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही थे। रिंग थ्योरी के क्वेश्चन अच्छे थे। ऑफकोर्स रिंग थ्योरी का क्वेश्चन ISI में हर बार अच्छा होता है। रीज़न ये होता है कि बहुत सारे बच्चे IIT जैम के बाद आते हैं तो वो रिंग थ्योरी को अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं, BSc में जो रहते हैं वो भी ढंग से नहीं पढ़े रहते हैं, तो ऑटोमेटिक उनके लिए ये सेक्शन एक चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन जो बच्चे इस रिंग थ्योरी को अच्छे से पढ़े होंगे उनके लिए भी इस बार क्वाइट चैलेंजिंग होगा, अच्छे से एग्ज़ाम उन्होंने दिया होगा, मेरा उम्मीद है। बट मैं एक एक करके एक एक करके इस पर बातचीत करता हूँ। तो एक जो क्वेश्चन मुझे अभी मिला, पहला जो मेरे पास सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पहला जो क्वेश्चन है कि एक 3x3 का रियल मैट्रिक्स है। ओके, और पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें ट्रू है। बोला था कि ए अगर डायगोनलाइजेबल है, ओवर आर का ही बातचीत हो रहा है, देन ए स्क्वायर भी डायगोनलाइजेबल होगा। ए स्क्वायर अगर डायगोनलाइजेबल है तो ए भी डायगोनलाइजेबल होगा, ये सेकंड ऑप्शन। बोल रहा है कि एक 3x3 का एक पॉलिनोमियल मिलेगा, रियल पॉलिनोमियल, जो ए को एनिलेट करेगा। और लास्ट ऑप्शन है कि ए हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू। तो इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन जनरल, कौन सा ट्रू नहीं है। अगर ए डायगोनलाइजेबल है तो ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल ट्रू नहीं है, ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है तो ए डायगोनलाइजेबल नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इन जनरल पूछा जा रहा है। और एक पॉलिनोमियल 3 डिग्री का मिलेगा कि जो ए को एलिनेट करेगा, ए हैज़ अ रियल आइगन वैल्यू, कौन सा ट्रू नहीं है। 3x3 मैट्रिक्स है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कैसे इसको निकाला जाता है, डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक सेकंड में बना होगा आपसे क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन है इस बार लीनियर अलजेब्रा के, ऑलमोस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। कहीं भी आपको कोई इसमें दम नहीं लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ
खास हो, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत हो, कॉन्सेप्ट बेस। आईएसआई का ये हमेशा से रहा है, चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हो। कुछ क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन हम थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर थ्योरी आपने ढंग से पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आप यूँ बना दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। उसमें से क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट है कि आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसके रैंक के बारे में पूछा जा रहा है फॉर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के लिए। फिर एक क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स है 4x4 का कलेक्शन ऑफ 4x4 मैट्रिक्स जिसका रैंक 3 से छोटा या बराबर है, तो वो सब स्पेस है कि नहीं, या वहाँ पर दो मैट्रिक्स उनका सम उसके पास है कि नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब अब देखे होंगे इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार जैम में भी आया था, तो जो स्टूडेंट जैम को भी सीरियसली दिए होंगे ये क्वेश्चन बनाए होंगे। ओके। फिर कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस और जस्ट कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस। फिर एक ऑपरेटर डिफाइन कर दिया गया टी से एफ। फिर उसका रेंज स्पेस पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू नहीं है, दिस एंड दैट है वी से डब्ल्यू के बीच में। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब ग्रुप में आते हैं तो आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया गया है 3 ग्रुप का, Z6 Z15 Z20। उसमें पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1 2 3। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता। फिर एक रिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ZX कोशेंट विथ x² माइनस PX वेयर P इज अ प्राइम। तो आपको पूछा रहा है रिंग होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे R से Z के बीच में। तो पहली बात तो ये कोशेंट रिंग क्या है इसको आइडेंटिफाई कीजिए। कोशेंट ZX अपॉन द रिंग आइडियल सब कोशेंट कर रहे हैं x² आइडियल जनरेटेड बाय x² माइनस PX। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगा। ओके। फिर इसी टाइप के क्वेश्चंस थे आपके। फिर एक रिंग का क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, रिंग के क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन देते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो इसको मैं मॉडरेट टू थोड़ा सा टफ के बीच में रखूंगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैं कुछ दिन में सॉल्यूशन आपको दे दूंगा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, उसे इसने आइडियल जनरेट किया। फिर I² को उसने डिफाइन करा। फिर पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू इन जनरल, I इज a माइनस 5b5, I² इक्वल टू a² b² I² कंटेन इन I प्लस I इक्वल टू I, ये है, ठीक है। तो आपको कॉम्पिटेटिव रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट में 2 एलिमेंट को देख के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो अगेन अगर आपने कॉन्सेप्ट को इसको ढंग से पढ़ा होगा तब तो फिर आपने आंसर दे ही दिया होगा, मेरा ऐसा आपको मानना है। बट एनीवे आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 का क्वेश्चन था कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 है तो G इज अबेलियन, G मे नॉट बी अबेलियन, G इज साइक्लिक। 30 ऑर्डर G कैन नॉट हैव मोर देन 7 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5। तो 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरली ट्रू, G कैन नॉट हैव मोर देन 7 सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5। 30 ऑर्डर का ग्रुप है तो इसमें 5 ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स होंगे। तो अब 30 ऑर्डर का ग्रुप में 3 5 15 क्या होता है, तो मतलब स्टैंडर्ड है ना 5 6 G। तो मेरे ख्याल से लोग जो न जिन्होंने भी साइलो थ्योरम पढ़ा होगा तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ ये साइलो थ्योरम का क्वेश्चन है। फिर 75 ऑर्डर का एक ग्रुप है, उसमें पूछा जा रहा है कि एन एलिमेंट, इसके पास 25 ऑर्डर का एलिमेंट है तो 5 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने होंगे। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ने इसको बनाया होगा अच्छे से मन लगा के। ओके। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 कितने होंगे। लिमिट के भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, सीक्वेंस के भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन थे। सीक्वेंस के क्वेश्चन इस बार मतलब 1-2 क्वेश्चन ढंग के थे, बाकी क्वेश्चन में कोई खास मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचना था। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन का अच्छा क्वेश्चन था, एफ आर से आर डिफरेंशिएबल है जहाँ डेरिवेटिव कंटिन्यूस एंड सेटिस्फाइड f डैश x माइनस e⁻2x लेस देन इक्वल टू 3 है। तो उसका लिमिट के बारे में बातचीत किया जा रहा है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगेन अगर थोड़ा बहुत मीन वैल्यू थ्योरम आपने देखा होगा तो होपफुली आपने इस क्वेश्चन को कर दिया होगा ना। कमिंग बैक टू द सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन था आपका ऑब्जेक्टिव का, 30 क्वेश्चंस थे। हमने ख्याल से लीनियर के क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के ही थे, रियल के क्वेश्चन मॉडरेट टू मैं टफ में डालूंगा, 1-2 को छोड़ के। ग्रुप के क्वेश्चन भी ऐसे ही थे, आसान मॉडरेट के बीच में। रिंग के क्वेश्चन थोड़े से दमदार थे, मज़ेदार थे। अगर रिंग थ्योरी जिन्होंने सीरियसली बहुत अच्छा पढ़ा होगा तो फिर उनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो यहाँ जो मुझे कट ऑफ लग रहा है कि जिनका भी 50% अगर करेक्ट होगा, 50% एटलीस्ट, तो चांसेस हैं कि उनका ये पेपर 1 क्लियर हो जाएगा 50%। ना कमिंग बैक टू सब्जेक्टिव जो इस बार का है,
पहली बात, बहुत ही रियल का ही क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आर से आर को डिफरेंशियल फंक्शन है और डेरिवेटिव कंटिन्यूस दे रखा है इन्होंने, और बोला है कि आपके पास दो रियल नंबर है ए बी टू आर सच दैट एफ फंक्शन का जो लिमिट है इन्फिनिटी पे वो ए है, और जो एफ डैश का लिमिट है इन्फिनिटी पर वो बी है। तो आपको प्रूफ करना है कि बी जीरो होगा। बी नॉन जीरो होगा तो क्या होगा, इसको आप प्रूफ कर लीजिए। डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाइए, बहुत सारे मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़े हैं, गो थ्रू दिस, अप्लाइड, यू विल गेट द रिजल्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, तो उसको मॉडरेट टू टफ के बीच में मैं रखता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक वेक्टर स्पेस का वही पॉपुलर क्वेश्चन, रैंक ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू रैंक ऑफ टी, तो कर्नल ऑफ टी स्क्वायर, कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन रेंज इज ट्रिवियल, देन टी ऑफ वी इक्वल टू क्या होगा। ये क्वेश्चन को भी मैं मतलब लीनियर अलजेब्रा में, ये जैम में भी बहुत बार पूछा हुआ है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। तो जिन्होंने भी वेक्टर स्पेस को अच्छे से पढ़ा होगा ये क्वेश्चन को डेफिनेटली किया होगा, तो इसको मैं इजी सेक्शन में डालता हूँ। इस क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं होगा अगर आपने पहले इस टाइप की चीज़ें देखी हैं। तो अगर पहले आपने नहीं देखी हैं, पहले आपने अगर ट्राई नहीं करा है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है डेफिनेटली। फिर अगेन एक आइडम्पोर्टेंट ऑपरेटर आपको दे दिया गया है P1 प्लस P2, मतलब आइडम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, अच्छा P1 प्लस P2 इक्वल टू आइडेंटिटी है, और जो प्रोडक्ट है कॉम्पिटिटिव और जीरो हो रहा है, तो आपको ओके आपको प्रूफ करना है कि आइडम्पोर्टेंट होगा। P1 स्क्वायर इक्वल टू P1 P2 स्क्वायर इक्वल टू P1, यस। सो अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ के बीच में मैं रखता हूँ। अगर आपने इस टाइप की चीज़ें नहीं देखी होंगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये थोड़ा सा अच्छा नया क्वेश्चन था आपके लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे। फिर एक सब ग्रुप का क्वेश्चन है, एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड देयर एग्जिस्ट ग्रुप मॉर्फिज्म फाइव फ्रॉम जी टू एच एच फाइव ऑफ एच इक्वल टू एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, प्रूव दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू एच क्रॉस जी बाई एच। ठीक है, तो एक नॉर्मल सब ग्रुप दिया गया है और एक और आपको एक होमोमॉर्फिज्म दे दिया गया है जी टू एच, जहाँ एच को आप एच पे भेज रहे हो अगर एच का एलिमेंट है, मतलब एच पे बेसिकली वो फंक्शन आइडेंटिटी है। तो आपको प्रूफ करना है कि जी को प्रूफ कीजिए कि इट्स इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्मल सब ग्रुप एच एंड द कोशेंट ग्रुप एच आइसोमॉर्फिक टू दैट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी मॉडरेट लेवल का है। थोड़ा सा अगर आप इसको सोचेंगे तो इसका सॉल्यूशन मैं कुछ दिन में मैं दे दूंगा। ओके, आई गिव द सॉल्यूशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। रिंग थ्योरी का क्वेश्चन, z रूट अंडर -5, इसके मैक्सिमल आइडियल्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, और फिर आपको डिड्यूस किया गया है कि इफ़ m इज़ मैक्सिमल आइडियल तो जो कोशेंट रिंग जो होगा z रूट ओवर -5 कोशेंट विथ m, वो एक फाइनाइट फील्ड होगा। आपको पता होगा किसी भी CRU में मैक्सिमल आइडियल से आप कोशेंट करते हैं तो वो फील्ड होता है। तो इस बेसिस पे ये क्वेश्चन था, लेकिन ये फाइनाइट फील्ड होगा ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो पहली बात दो चीज़ें आती हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि z रूट अंडर -5 होता क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, और उसको कैसे हम देख सकते हैं आइसोमॉर्फिक वे में, उसको हम कैसे विजुलाइज कैसे कर सकते हैं कोशेंट रिंग ZX के साथ, और वहाँ पे मैक्सिमल आइडियल्स का क्या प्रॉपर्टी है, कैसा मैक्सिमल आइडियल्स आपको दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने देखी होंगी तभी ये क्वेश्चन आपसे बना होगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन उस लेवल का नहीं है कि आपने अगर पहली बार एक ही बार रिंग थ्योरी पढ़ा होगा और बना दिया होगा। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों ने किया भी हो, बट इसको मैं मतलब टफ लेवल पे रखता हूँ। मतलब क्वेश्चन में जान कुछ नहीं है, आंसर इसका मतलब 4-5 लाइन का ही है, लेकिन अगर मैं ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के ध्यान से देखूँ, ग्रेजुएट लेवल का जो एक स्टूडेंट है उसके नज़र से मैं देखूँ, तो क्वेश्चन जो है मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक मतलब सभी लोग इसको अप्रोच नहीं कर पाए होंगे, राइट। और जो पहले भी पढ़े होंगे दिक्कत उनको हुआ होगा। बट एनीवे अगर आपके पास सॉल्यूशंस होगा तो आप मेल कीजिएगा नोबल फोरम 05 पे, या कुछ ही दिन में मैं इसका वीडियो भी आपको बना दूंगा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का एक अच्छा क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस आपको डिफाइन किया गया कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस, जो fn ऑफ x प्लस 1/n इक्वल टू fn ऑफ x है। तो तो बोला है कि fn f पे कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली ऑन r। तो बोला है कि प्रूफ कीजिए कि f इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। पहली बात तो यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये आपने अगर प्रूफ किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो आपको सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन दिए गए होंगे ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, fn ऑफ x प्लस 1/n इक्वल टू fn x। फिर बोल रहा है कि ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है टू फंक्शन f, ऑफकोर्स वो कंटिन्यूस होगा, बट आपको प्रूफ करना है कि वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे उसने एक हिंट दे दिया है कि यू कैन यूज द फैक्ट दैट इफ fn कन्वर्ज टू f यूनिफॉर्मली
देन फॉर ऑल सीक्वेंसेज एक्स एन विच कन्वर्जेस टू एक्स, एफ एन ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो अंदरूनी एक्स प्लस वन बाय एन चीज़ है वही हिंट था, वही हिंट आपको कैच करना है, टिक दैट एज एक्स एन एंड गो थ्रू इट, प्रूव इट। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को किए होंगे, और ये भी मैं मॉडरेट टू टफ लेवल पर रखता हूँ रियल का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक रीमान इंटीग्रेशन से ही क्वेश्चन था, f(0) 1 से r कंटिन्यूस फंक्शन है, a 0 से 1 के बीच में है, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1, तो आपको शो करना था कि 0 से a n + 1 xn fx dx 0 होगा। तो अगेन आपने अगर थोड़ा बहुत रीमान इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उस दोनों को अगर आप मिक्स करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ओके। फिर सेकंड क्वेश्चन था कि अगर f1 0 हो जाए, तो सो दैट लिमिटिंग वैल्यू n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 n + 1 xn fx dx, ये 0 हो जाएगा। ओके। तो इसको आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, चलो मैं बना दूंगा। तो व्हेन यू कैन इंटरचेंज द लिमिट्स एंड इंटीग्रेशंस, दैट्स द क्वेश्चन। तो उसके लिए कुछ थ्योरम्स होते हैं, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस, दैट्स द हिंट। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको बनाया होगा जिन्होंने रियल पे अच्छा कमांड किया होगा। तो इसलिए मैंने बोला ना कि क्वेश्चन इस बार थोड़ा घुमा के दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में, तो ये घुमा हुआ ही क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप पहले घूम चुके होंगे अपने कॉन्सेप्ट में, आगे पीछे ऊपर नीचे, तब तो ये क्वेश्चन आपको परेशान नहीं किया होगा और बहुत आप अच्छे से बना के आए होंगे। ओके, चलो इसको मैं बना दूंगा, बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान। इसको मैं इजी लेवल पे ही रख रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसको मैं आसान लेवल पे रख रहा हूँ, इजी क्वेश्चन में जानने। अगर वो अप्रोच आपके पास नहीं है तो फिर लेंथी हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट है कि कोई मैट्रिक्स स्पेस है और bx आपने लिया रियल वैल्यूड स्पेस ऑफ बाउंडेड रियल वैल्यू कंटिन्यूस फंक्शन। तो एक तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है कि x इम्बेडेड इन bx, उसका इन्हें एक प्रोसेस दे दिया आपको कि कैसे है। एक x0 लीजिए, उससे कंटिन्यूस फंक्शन कंस्ट्रक्ट कीजिए, डिफाइन कीजिए कि उसका नॉर्म और ये x बराबर है, देन शो कीजिए कि फाई एक्स इक्वल टू ये बी एक्स, फाई एक्स जो फंक्शन है उसने डिफाइन किया डी एक्स वाई माइनस डी ऑफ एक्स नॉट वाई, वो एक बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शंस है, और फाई एक्स और फाई वाई का जो सुप्रीमम नॉर्म होगा वो एक्स और वाई का जो नॉर्म डिस्टेंस होगा उसके बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट टू इजी के बीच का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने मैट्रिक्स स्पेस पर अच्छा कमांड किया होगा तो टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर यही है कि अगर आपने मैट्रिक्स स्पेस को अच्छे से पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा होगा तब तो फिर भाई साहब ये बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। बट एनीवे, तो ओवरऑल जो मैंने क्वेश्चन पेपर देखा इसके अनुसार जो मेरा ये पर्सनल फीडबैक है, पिछले बार का मैं पेपर देखूं और इस बार का अगर मैं पेपर देखता हूं, इस बार के रियल के जो क्वेश्चंस हैं इनका लेवल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। कॉन्सेप्चुअली इन्होंने बहुत अच्छा मिक्स किया है। और जहाँ तक बात रहा रिंग का एक क्वेश्चन अच्छा था, ग्रुप का भी एक ही क्वेश्चन था, बाकी जो लीनियर के क्वेश्चंस थे आसान थे, लीनियर के क्वेश्चन इस बार आसान थे। रियल के क्वेश्चन में ही इन्होंने ट्विस्ट किया है। तो रियल का आपको क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3, 4, 4 क्वेश्चन पूछा है टोटल 8 में, 50%। तो जिन्होंने रियल भी ढंग से पढ़ा होगा तो उनका ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बशर्ते आपने रियल बहुत अच्छे से पढ़ा हो। बट एनीवे, जो भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, पहली बात तो उनको मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा साधुवाद, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा काम किया आपने एग्ज़ाम दिया। फेल भी होंगे ना तो कोई अफसोस नहीं होगा, ये बोलेंगे अरे मैंने तो ऐसा एक एग्ज़ाम में फ़ेल किया है। तो फेल पास तो आप छोड़ ही दो, लेकिन जो आप एक एक्सपीरियंस गेन करके आए होंगे ना एग्ज़ाम हॉल से, वो बहुत कीमती चीज़ है। वो आप कहीं भी उसको मतलब अर्न नहीं कर सकते, वो आप फील कर सकते हो, वो एक फील ही हो सकता है आपको सब्जेक्ट के प्रति, और वो आपको काम देगा आगे, मुझे उम्मीद है। और ये एग्ज़ाम देने के बाद इतना जो हुआ है, इसमें भी अगर आपको लगता है कि नहीं स्टिल आई नीड कुछ मेंटरशिप, मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, आप पिछले 1 साल से या इस बार जैम टीएफआर आईएसआई एग्ज़ाम दे रहे हो, लग रहा है कि एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है कि पीछे ये सब कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हों, तो आप मेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जून से आई थिंक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेगुलर बैचेस।
कोई दिक्कत नहीं होगा, जम के पढ़ेंगे, हंसते खेलते हंसेंगे, गाएंगे, रोएंगे, सब कुछ होगा मैथमेटिक्स में, लेकिन सीखेंगे ज़रूर। ओके, यहाँ तक। और इस बार का जो, अगर मैं कट ऑफ की बातचीत करूँ कि कैसा रहेगा, तो मेरे ख्याल से पिछला बार का जो था वैसा ही रहेगा, सब्जेक्टिव पिछला बार के पैटर्न के ही, क्योंकि इस बार कुछ सेक्शन अगर इन्होंने आसान रखा है तो दूसरा सेक्शन इन्होंने वेटेज वैसा ही रखा, और उसमें भी कुछ इम्प्रूव कर दिए इन्होंने। ग्रुप के क्वेश्चन कोई खास नहीं थे, लेकिन हाँ अगर कॉन्सेप्ट आपने पहले देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत हुए होंगे। रिंग के क्वेश्चन अच्छे थे, तो रिंग और रियल के क्वेश्चन पे ही इस बार बढ़िया मज़ेदार मुझे लगता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो 4 से 5 क्वेश्चन जिन्होंने भी सब्जेक्टिव में अगर बनाए होंगे करेक्टली, तो चांसेस है कि उनका कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, अगर इस बार इंटरव्यू हो रहा है तो। या 2020 की तरह अगर जस्ट इसी पे बेस्ड हो जाएगा तो फिर नहीं, अगर इंटरव्यू के लिए बातचीत रहा तो 4-5 क्वेश्चन, 4-5 एटलीस्ट जो करेक्ट इतना बना के आए होंगे, चांसेस है कि आपको कॉल आ जाएगा। और पार्टी सेक्शन में अगर बोलूँ, अगर आपने 50% एटलीस्ट करेक्ट बनाया होगा, नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है वहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, और बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक आगे एग्ज़ाम्स के लिए। हिम्मत नहीं हारना है, आगे बढ़ना है, ये एक्सपीरियंस को रखना है, और लगता है कि नहीं मुझे और ज़ोर से जाना है, और जम लगा के देखना है, और जम लगा के पढ़ना है, मेरा कुछ आगे व्यू है, चाहे बीटेक स्ट्रीम से हो, अगर आपको मैथ्स में ही पैशन है कि मैथ में ही मुझे को आगे बढ़ना है, तो यहाँ हारने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए। उसमें जो सपोर्ट की ज़रूरत हो आप मेल कीजिए, डेफिनेटली विल कॉन्टैक्ट यू सून। ओके, और जहाँ तक हो पाएगा विल ट्राई टू सपोर्ट यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखो एंड होप आगे आप बढ़ते रहो। ओके, बाय।